शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा ही हो सकता है। क्या इससे भारत के रूस से तेल आयात पर असर पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। नहीं, देखिए, भारत के जो रूस के साथ रिलेशनशिप हैं वो बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं, और रूस एक ट्रस्टेड दोस्त है हमारा। और अगर हम ऑयल रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका कारण यही है कि हमें अपनी ऑयल सिक्योरिटी देखनी है, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी। और ये नहीं कि हम सिर्फ रूस से ही कर रहे हैं, हम दुनिया में जहाँ जहाँ तेल सस्ता मिल रहा है 10-15 कंट्रीज से कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन भी रूस से कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में कर रही है। पर सैंक्शंस जो है वो सारे भारत पे लगाए जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रेटजी है, पर इससे हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत बुरा नुकसान पड़ेगा। हमारे $100 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है, और कम से कम $30-40 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और जो सेक्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर हमारे स्टील में पहले ही 50% है, तो उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। या फिर फार्मास्यूटिकल्स पे अगर वो एग्जाम कर रहे हैं तो उस पर भी खास असर नहीं पड़ेगा। पर फिर भी जो और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, यहाँ से कम टैरिफ्स है। सिंगापुर का भी 10% टैरिफ है। तो या तो हमारे एक्सपोर्टर्स को वहाँ के थ्रू रूट करने पड़ेंगे, और दूसरा क्या नाम, हम हमारे से ज़्यादा जो अमेरिकन इंडस्ट्री है, अमेरिकन कंज्यूमर है, उनका ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, आज दवाइयाँ हैं और चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंडस्ट्री इंडियन गुड्स पे डिपेंड करती है। हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उनकी सारी जो टेक्नोलॉजी है, इस टाइम 30-50% इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो कि चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे गूगल है, चाहे एप्पल है, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके काफ़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में लगे हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका भारत को रूस और चीन की तरफ पुश कर रहा है, क्योंकि अभी एशिया पैसिफिक में इंडिया एक अमेरिका का पार्टनर था, जो कि एक बैलेंस था। जो एशिया पैसिफिक में चाइना का अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो इंडिया उसको काउंटर कर रहा था। तो जो इतने सालों से अमेरिकन डिप्लोमेसी ने इंडिया के साथ रिलेशंस बढ़ाए हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें बैक बर्नर पे चली जाएंगी। और मुझे लगता है कि अमेरिकन कंज्यूमर प्रोटेस्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि देखिए, अब जो टूरिस्ट है अमेरिका में, पहले कनाडा का टूरिस्ट आता था, पहले इन्होंने कनाडा को अपसेट करा तो कनाडा का टूरिस्ट आना बंद हो गया। यूरोप को काफ़ी अपसेट करा, यूरोपियन यूनियन से टूरिस्ट आना बंद हो गया। और अमेरिका की, यूरोप की वैसे भी यूक्रेन वॉर की वजह से कंडीशन थोड़ी खस्ता है, तो टूरिस्ट इंडिया से भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का वीज़ा ही वैसे 1 साल तक की वेटिंग है। और इंडियन टूरिस्ट भी अब वहाँ जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो टूरिज़्म और बिजनेस कंबाइन करता है। और अगर अमेरिका में बिजनेस नहीं रहेगा तो इंडिया, वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हमें नई मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी। साउथ अमेरिका की मार्केट है, अफ्रीका की मार्केट है, जापान की मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है, आसियन कंट्रीज़ की मार्केट्स हैं, और हमें चाइना से भी और रशिया से भी अपनी ट्रेड बढ़ानी पड़ेगी। तो यूके से अभी हमने एक FTA फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। तो मुझे लगता है कि ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया की इस टाइम बदल रही है, और इसमें भारत का नुकसान तो होगा ही होगा एक्सपोर्ट्स का, बट हमारे से ज़्यादा अमेरिका का और अमेरिका की गुडविल का नुकसान हो रहा है। सर, इसमें सवाल अब ये उठता है, महंगा टैरिफ और सस्ता तेल, ये जो है सही हो सकता है, या ये प्राइस उसका? देखिए, टैरिफ का शॉर्ट टर्म फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, पर लॉन्ग टर्म हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमें और मार्केट्स मिल जाएंगी। और दुनिया में
200 से ऊपर कंट्रीज हैं, अमेरिका एक ही कंट्री है। ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी हमारा लार्जेस्ट इंपोर्टर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेंगे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, बिकॉज अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में, वो टैरिफ से वो अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम करता जा रहा है। इस पर सर जो आया है, रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये अकारण है, अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, और उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कई कदम अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं। ये कार्रवाई अनुचित, और भारत अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। तो आपको क्या लगता है किस तरह के जरूरी कदम जो है वो हो सकते हैं? और नहीं, रिटेलिएशन में हम भी टैरिफ्स लगा देंगे अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये एक ट्रेड वॉर पूरी दुनिया में शुरू कर रहे हैं टैरिफ ट्रम्प साहब, और ये दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और पीस के लिए ठीक नहीं है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गुड सेंस विल प्रिवेल, और अभी अमेरिका की एक डेलीगेशन भी आने वाली है ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए, और मुझे उम्मीद है कि उन ट्रेड नेगोशिएशंस में कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल टैरिफ्स पे फैसला होगा।